नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 21 दिन से हमारे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर कड़कड़ाती हुई इस ठंड में बैठे हुए हैं और अब तक लगभग 20 किसानों की जान भी जा चुकी है। किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार ने मॉनसून सेशन में पारित किया था, उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार का ये कहना है कि ये जो 3 कानून लाए गए हैं ये किसानों के हित में है और इन कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता है और गतिरोध दोनों के बीच बना हुआ है। किसानों की अगर बात करें तो किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार बड़ा होते जा रहा है, क्योंकि अब खाप पंचायत के लोगों ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है और कल से वो भी बॉर्डर पर पहुंचना शुरू होंगे, यानी कि स्थिति और भी गंभीर हो सकती है प्रशासन के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश लगातार की गई थी। आपको बता दें कि बीजेपी के कई सारे नेताओं ने किसानों के इस आंदोलन को अलग अलग नाम देकर बदनाम किया था। बीजेपी के कुछ नेताओं ने किसानों को आतंकवादी कहा था, कुछ लोगों ने खालिस्तानी कहा था, कुछ लोगों ने दलाल कहा था, कुछ लोगों ने तो पाकिस्तान और चीन से इनका रिश्ता बताया था, कुछ लोगों ने अर्बन नक्सल्स बताया था, कुछ लोगों ने टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताया था। तो अब जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा किसानों को बताया गया था, तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला आरोप अब बीजेपी पर लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी सहयोगी जिसने किसानों के इस मुद्दे पर अपना गठबंधन बीजेपी से तोड़ लिया, उसने बीजेपी को असली टुकड़े टुकड़े गैंग बताया है। आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि देश में असली टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या कहा सुखबीर सिंह बादल ने, आप खुद ही सुनिए। सेंटर ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਹੋਏ। तो आपने सुना सुखबीर सिंह बादल को, उन्होंने किस तरह से बीजेपी को टुकड़े टुकड़े गैंग बताया। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल की जो पार्टी है श्रोमणी अकाली दल, ये लगभग 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रही है। लेकिन किसानों के इस मुद्दे पर अकाली दल ने अपना गठबंधन बीजेपी से तोड़ दिया था और उसके बाद से ही वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी हो चुकी है। अच्छा, सिर्फ अकाली दल ही नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी पुरानी सहयोगी पार्टियां हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ जो है वो छोड़ दिया। दरअसल उनका ये आरोप लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सहयोगी दलों की तो बात ही नहीं सुनती है। जब एक पार्टी जो अपने सहयोगी दल की बात नहीं सुनती है तो वो किसानों की बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। दरअसल कुछ याचिकाएं दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो बॉर्डर्स हैं उन्हें खोल देना चाहिए और वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाना चाहिए, और इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस तरह से ये आंदोलन है, ये आंदोलन बढ़ते जा रहा है और ये आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है कि ये मुद्दा आगे और भी बड़ा होगा और सरकार ने इस मामले को सुलझा देना चाहिए।
लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम इस वक्त उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिससे ऐसा लगे कि किसानों की इन मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति गंभीर बनी हुई है। कल खाप पंचायत के लोग जो है वो भी कूच करना शुरू कर देंगे दिल्ली, और उसके बाद ये आंदोलन और भी बढ़ जाएगा। और रही बात टुकड़े टुकड़े गैंग की, टुकड़े टुकड़े गैंग आपको बता दें कि ये शब्द जो है ये बीजेपी की तरफ से बनाया गया हुआ एक तरह का शब्द है जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। आपको बता दें कि टुकड़े टुकड़े गैंग है या नहीं, ऐसी कोई संस्था है या नहीं, इसको लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया था, जिस पर जी रेड्डी की तरफ से, जो कि जूनियर होम मिनिस्टर है, उनकी तरफ से जवाब दिया गया था। उन्होंने अपने जवाब में बताया था कि जो भी हमारी जांच एजेंसीज हैं, उन जांच एजेंसीज ने ऐसा कुछ नहीं पाया कि जिससे साबित हो कि टुकड़े टुकड़े गैंग करके कोई संस्था हमारे देश में है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग की अगर बात करते हो तो ऐसा कोई संस्था है नहीं, बस एक नाम दे दिया गया और इस नाम को लेकर लगातार राजनीति होती रही। इसी तरह की राजनीति लव जिहाद के नाम पर भी हुई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अध्यादेश लाकर लव जिहाद के खिलाफ कानून बना लिया गया, लेकिन जो हमारी संसद है उसका ये कहना है कि लव जिहाद जैसा भी कोई शब्द नहीं है। पिछले जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, मॉनसून सेशन, उसके अंदर भी लव जिहाद को लेकर सवाल पूछा गया था और उस जवाब में भी ये कहा गया था जी रेड्डी की तरफ से कि हमारी जो जांच एजेंसीज हैं, जिन्होंने केरला के मामले में जांच की और दूसरे मामलों में जांच की, उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं पाया कि लव जिहाद जैसा कोई भी चीज़ है। तो जो चीज़ है नहीं, उस चीज़ को लेकर तो हमारे यहाँ पे कानून बना दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के नामों को लेकर कई लोगों के पर जमकर निशाना साधा, लेकिन अब उनके ऊपर ही ऐसे आरोप लग रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कहा गया कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।